से आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक क्यों आपका पोर्टफोलियो स्टॉक बनेगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो स्टॉक जो भारत से जुड़े हैं, और इसीलिए आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको देने जा रहे हैं मेड इन इंडिया स्टॉक। हमारे सभी मेहमानों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आइए सचिन जी को जोड़ते हैं। सचिन जी, आपको भी 76वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। सर बताइए आपका मेड इन इंडिया स्टॉक। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड सारे दर्शकों को और आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जो स्टॉक है उस स्टॉक के नाम में ही भारत है एंड जिस तरीके से मुझे लग रहा है कल के सत्र में एक अच्छा सेक्टर टेलमेंट बन गया है सीमेंट इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, मुझे लग रहा है दालमिया भारत में भी एक अच्छा ट्रिपल बॉटम बनने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से इसने लगातार पिछले 2 एक्सपायरीज में 1700 के लेवल को डिफेंड किया है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है एंड इसका जो वीकली आरएसआई है वो कहीं जाकर थोड़ा सा कंफर्टिंग जोन पे है, तो मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ इस स्टॉक में नजर आनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग मुझे लग रहा है 2400 तक की एक वापस अच्छी खासी रैली यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए, अपने लाइफ हाइज के आसपास ये ट्रेंड होना चाहिए। पर ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 2030 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1740 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड थोड़े से भी डिक्लाइन होते हैं तो 1800 तक भी खरीदारी की जा सकती है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। ओके, दालमिया भारत के फ्यूचर्स में करें आप खरीदारी, ये है राय आपके लिए सचिन जी। भी मजबूत तो खुलने के संकेत ये दे रहा है। सच्चिदानंद जी जरा बताइए, श्रीराम फाइनेंस ट्रेंड जारी रहेगी, क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? नेहा, आई थिंक यहाँ पर एक प्रयास हो सकता है वापस 560 580 के आसपास का स्विंग बनाने का। काफी एक्सट्रीम ओवर सोल्ड में है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है डेली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 510 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग स्ट्राइक करने चाहिए। 565 एंड 580 दो टारगेट्स के लिए। चलिए, तो 550 580 तक के टारगेट सबसाइड में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कुछ फ्रेश एंट्री आज भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आइए तैयार है हमारे साथ सचिन जी भी, बिल्कुल उनके लिए तैयार बीटीएसटी का। बताएं सर। अनिल जी, सेम ग्रुप स्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लग रहा है टाटा केमिकल में पिछले दिनों से एक अच्छा बेस इसने एस्टेब्लिश किया है 960 के आसपास। कल के सत्र में क्लियरली शॉर्ट कवरिंग का डेटा था एंड जिस तरीके से इसने इसके आरएसआई ने एक करवट बदल ली है, मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा 1000 लेवल के ऊपर। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 964 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1020 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी रैली बन सकती है 1120 के टारगेट के लिए। सो खरीदारी करनी है टाटा केमिकल के फ्यूचर में। ओके, टाटा केमिकल्स का फ्यूचर 1020 के अपसाइड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह यहाँ निकल कर आ रही है। 964 का रखें यहाँ पर स्टॉप लॉस। आइए एक बार जरा फोकस कर लेते हैं। साइंट 15% के लोअर सर्किट पर है। सिंजिन ये दूसरा स्टॉक है जो कमजोर हुआ है, तो मैं सिंजिन को छोड़कर बायोकॉन पर राय लेने की कोशिश करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बायोकॉन भी कहीं अपने रुकावट के लेवल के आसपास हो और वहां से फिसल जाए। सचिन जी जरा आप चार्ट देखिए, राय दीजिए। अनिल जी, फिलहाल तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है काउंटर। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी डेटा है 400 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर ये निकल जाता है तो वापस थोड़ा सा और मोमेंटम बनेगा। बट कहीं पर भी थकावट या गिरावट के संकेत अभी भी नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली इसे रिटेन करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटोरिएट होगा अगर 370 के नीचे इसकी वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश होगी। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है काफी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा है एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 370 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है थोड़ा सा पोर्टफोलियो में लॉन्ग भी बनाए जा सकते हैं। 410 के ऊपर मुझे लग रहा है मोमेंटम वाइज चेस करने का एक मौका मिलेगा। स्ट्रक्चर तो यही बोल रहा है कि अराउंड 480 465 तक की विजिबिलिटी है। चलिए, तो बायोकॉन पर ये राय बनती हुई एक बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी।
नेहा, बुधवार के सेशन में भी हमने इसे कवर किया था। स्टॉक का नाम है TCS। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी। जिस तरीके से ये रिकवरी हुई है, एक अच्छी बुलिश ट्रेंड यहाँ पर इवॉल्व हो रही है पिछले 3 दिनों से। एक हर्डल है लगभग अराउंड 4250 का, मुझे लग रहा है वहां तक एक अच्छी रैली बनेगी एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले नजर आ सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 4120 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा अराउंड 4260 का। 4260 ये है आपके लिए लक्ष्य। TCS अब बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सचिन जी तैयार है अपनी 10 की कमाई का शेयर लेकर। जानते हैं उनसे, बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है सेंचुरी प्लाईवुड्स को। जिस तरीके से ओवरऑल इसका मेजर स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था पिछले साल में इसी दौरान एंड वहां से मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया था। इस कंसोलिडेशन का बेस कहीं जाकर इसने 660 के आसपास एस्टैब्लिश किया था, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी एलिवेट हो चुका है 700 के आसपास। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में 1240 तक की एक मूव यहाँ पर अनफोल्ड होगी। सो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है ऑन अ डिक्लाइन अप टू 780 760। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 680 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस फॉर अ टारगेट ऑफ 1240। ओके, सेंचुरी प्लाई 815 पर चल रहा है और यहाँ पर खरीदारी करनी है और टारगेट रखना है 1240 का। ये है आपके लिए लेवल सेंचुरी प्लाई के 10 की कमाई के तौर पर आते हुए दिख रहा है। लेकिन आइए अब 10 की कमाई में हमारे सारे मेहमानों से इजाजत लेने का वक्त आ गया है और इस मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तेजस जी और बालिगा सर, थैंक यू सो मच। एसपीएल मिड कैप के दोनों मेहमानों का, साथ ही कुणाल जी, जैन साहब, थैंक यू सो मच आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और वैसे आपको बता दूं कि जैन साहब बने रहेंगे भारत स्टॉक्स में। आज जो 3 हमारे मेहमान हैं उनमें से एक एक्सपर्ट जैन साहब भी हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि जैन साहब बने रहने वाले हैं उस शो के लिए। और विदा हम लेना चाहेंगे साथ ही जय से भी, जो आज हमारे शो का हिस्सा बने। वागले सर, थैंक यू सो मच आज इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, 76वें गणतंत्र दिवस का मौका है, इसी के उपलक्ष्य पर करते हैं शो का समापन हमारे जो जवान हैं और देश है उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए। जय हिंद।